हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों फाइनली सम्राट की एंट्री सीरियल में हो चुकी है। अब वो मोमेंट दूर नहीं है जब विराट और सम्राट की आपस में मुलाकात हो जाएगी। खैर इसमें पूरा श्रेय जो है वो सही को जाने वाला है इस बार भी। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अब अच्छा सम्राट इतने दिनों बाद मिला है तो विराट उसके पास जाएगा और कहेगा कि भाई आजा चलते हैं चौहान निवास। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सम्राट जब उसे मिलने वाला है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महासंग्राम होने वाला है एंड कई ऐसी शर्तें यहाँ पर रखने वाला है सम्राट, जिसके पूरी करने के लिए विराट को जो है काफी कुछ दांव पर लगाना होगा। और आखिरकार क्या हुआ ऐसा जब फर्स्ट टाइम सम्राट और विराट मिले और यहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो गया। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो हमेशा हर बड़ी बात जो होती है, हर कोई सक्सेस होती है सीरियल के अंदर, तो उसका क्रेडिट जो है वो सही को ही जाता है। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि विराट को ट्रैफिक में सम्राट नजर तो आया है लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे मिल नहीं पाएगा अभी भी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर एक सीरियल में ऐसे मोमेंट्स आपको हर बार देखने को मिलते हैं जब दो बिछड़े हुए शख्स मिल रहे होते हैं और कई बार आमने सामने होकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो ट्रैफिक लाइट चल जाने वाली है और सम्राट जो है अपने ऑर्फनेज चले जाने वाला है और विराट को एक बार फिर से सिर्फ शक ही होने वाला है कि उसने सम्राट की आवाज़ सुनी और उसने विराट नाम सुना, जो कि एक छोटे बच्चे का नाम है, जो कि आगे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए दिख जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट और सम्राट की मुलाकात नहीं होने वाली है आने वाले एपिसोड में भी, क्योंकि यहाँ पर यह मुलाकात तब होगी जब वहां पर पहुंच चुके होंगे सनी और मोहित भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही सनी और मोहित भी महाबलेश्वर पहुंचने वाले हैं एंड इसका रीजन क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सही है वो काफी नाराज होने वाली है विराट से, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था। उसे सच पता चलने वाला है कि विराट सर का कोई ऑफिस का दूसरा कलीग जो है या फिर उसके सीनियर जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए उसे एक पर्सनल ट्रिप पर उसकी कॉलेज को मिस कराकर पूरे घर वालों से झूठ बोलकर वहां लेकर आए हैं। तो ऐसे में सही का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर होगा और सही वहां से चले जाने वाली है, अकेले ही वहां से निकल जाने वाली है। और ऐसे में मोहित और सनी की टेंशन भी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि सही अकेली वहां से निकल गई है और यहाँ पर सही और सम्राट की मुलाकात होने वाली है, जिसके बाद काफी बड़ा प्रोसेस जो है सही को पूरा करना पड़ेगा। एक पूरे के पूरे मिशन की तरह जो है सम्राट सही को मिलने वाला है एंड उसके बाद सही उनको यकीन दिलाएगी कि वाकई में विराट सर सिग्नल में जिसने आवाज़ आपने सुनी थी वो और कोई नहीं बल्कि सम्राट दादा ही हैं। लेकिन ये सही के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। वो कैसे होगा इसके बारे में काफ़ी बड़ी कहानी है, डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं आगे उस मोमेंट की तरफ जब सही सम्राट और विराट को पूरी तरीके से आमने सामने मिलाने वाली है अपने इस पूरे मिशन को खत्म करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, फाइनली सही को पता चलने वाला है कि सम्राट कहीं और नहीं बल्कि एक ऑर्फनेज में रहता है बच्चों के साथ। तो विराट को वो वहाँ पर ले जाने वाली है एंड आई होप सनी और मोहित भी वहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी साथ में ही होंगे। और ऐसे में दोस्तों वो लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी कुछ खुश आपको बच्चों के साथ नजर आएगा। लेकिन सम्राट के चेहरे पर तो खुशी होगी लेकिन अंदर से वो पूरा तरीके से टूट चुका होगा। और जब वो उसे देखेंगे ऑर्फनेज में तो यहाँ पर विराट की आंखों से और जो बाकी लोग हैं उसके साथ इनकी आंखों से आंसू कहीं पर भी नहीं रुकने वाले हैं। और जैसे ही सही सम्राट के पास जाने वाली है तो सम्राट कहेगा कि तुम तो मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले महाबलेश्वर में ही मिली थी, तुम यहाँ पर कैसे? क्योंकि सम्राट को ये बात नहीं पता होगी कि और कोई नहीं बल्कि विराट की पत्नी ही है। और ऐसे में जब वो सही उसे दिखाएगी उनकी तरफ तो यहाँ पर सम्राट उन्हें देखता रह जाएगा, पर उसके चेहरे पर उदासी होगी, इमोशनल वो होगा, लेकिन कहीं पर भी खुशी जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाए बैठा होगा। और ऐसे में जब उनके पास जाने वाला है तो सभी लोग उसे गले लगा लेंगे और विराट का पहला सवाल यही होगा कि दादा आप यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो सम्राट कुछ भी रिप्लाई करने से पहले ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि आखिरकार ये सही कौन है और आखिरकार इसने मेरा पता इन लोगों को कैसे बता दिया। तो ऐसे में जब वो सही से पूछेगा, क्योंकि सम्राट नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले उसका पता, तो सम्राट सही से पूछने वाला है कि तुम कौन हो, पहले मैं ये जानना चाहता हूं। तो ऐसे में सही बताएगी कि मैं इनकी वाइफ हूं, इंस्पेक्टर विराट चौहान की। और ऐसे में दोस्तों यहां पर सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस रीजन से वो 1 साल से अपने फैमिली से दूर था अब वो रीजन ही नहीं है उसके पास, क्योंकि वो तो चाहता था कि सही जो है उसको पता ही नहीं था सही उनकी लाइफ में, तो वो चाहता था कि पत्र लेखा जो है वो विराट से शादी कर ले मेरी गुमशुदगी की खबर सुनकर। लेकिन यहां तो सही ने और विराट की शादी हो गई है सही से।
तो यहाँ पर उसका प्लान जो है 1 साल दूर रहने का वो पूरी तरीके से 100% फ्लॉप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर अब उसे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और विराट किसी और से शादी कर लेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विराट ये सब चीजें एक्सप्लेन करेगा सम्राट को कि भाई मेरी यहाँ पर बहुत ही मजबूरी में शादी हुई थी। एंड आई होप ये चीज जो है वो विराट नहीं बल्कि सही उसे एक्सप्लेन करने वाली है कि हमारी जो शादी थी वो बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी और ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है, एक डील है, हमारी शादी में वैसा कुछ नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल मोमेंट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे क्योंकि सनी और मोहित जब सम्राट को देखेंगे तो उसे गले लगा लेंगे और मोहित तो इतना इमोशनल हो जाएगा क्योंकि कहेगा कि मैं आपको 1 मिनट भी अब दूर नहीं रहने दूंगा, आपको मेरे साथ यहाँ पर चलना ही होगा। एंड ये आपको पूरे की पूरा एक भरत मिलाप देखने को मिलेगा 4 भाइयों के बीच में, जहां पर वो सभी लोग जो है आपस में बहुत मुश्किल से मिले हैं और वहां पर आपको इमोशनल तो होना ही होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों फाइनली जब सारी बातें उनके बीच में होगी, सबको पता चलेगा कि ये यहाँ पर सैम के नाम से रहते हैं एंड ऑर्फनेज में रहते हैं और मिलिट्री से जो है ये पूरी तरीके से अब उसे छोड़ चुके हैं, हालांकि ऑफिशियल तौर से उन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट जो है वो सम्राट से कहने वाला है कि दादा अब मैं तुम्हें एक टाइम भी दूर नहीं रहने दूंगा। आपको पता नहीं है कि शायद आपके घर वालों को कितनी टेंशन है, आपकी मानसिकताई की हालत तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि उनकी क्या हालत है। हर वक्त वो सिर्फ आपके आने की प्रार्थना करती रहती हैं और भवानी काकू का भी बहुत बुरा हाल है। और ऐसे में घर वालों का हाल जब सम्राट सुनेगा तो कुछ इमोशनल वहां पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फाइनली सम्राट जो है वो कहेगा कि मैं वापस नहीं जाने वाला हूं। और ऐसे में दोस्तों काफी मिन्नतें करनी पड़ेगी विराट को, सई को, जो साथ में उनके शायद सनी और मोहित भी होंगे, तो ये भी बहुत मिन्नतें सम्राट से करने वाले हैं। लेकिन सम्राट यहाँ पर रख देने वाला है काफ़ी सारी शर्तें। अब ये शर्त दोस्तों वही वाली है जो कि आप प्रोमो में देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सम्राट जो है पहले ही ये क्लियर कर देगा कि अगर मैं चमवाण निवास भी जाऊँगा तो विराट एक बात तुम पहले ही समझ लो, मैं पत्रलेखा के साथ बिल्कुल नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है एंड उसकी लाइफ में पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। तो अब मैं उसे इस रिश्ते से भी आज़ाद करूँगा और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी कुछ शर्तें जो हैं वो रख देने वाला है सम्राट विराट और सई के सामने। लेकिन यहाँ पर आई थिंक सम्राट इतना समझदार तो बिल्कुल है कि वो सई और विराट को अलग होने के लिए नहीं कहने वाला है, क्योंकि उसे पता है अपनी पत्नी से दूर होने का दर्द क्या होता है और इसी कारण से वो पहाड़ पर महाबलेश्वर में जाकर ऑर्फनेज में बच्चों के साथ रहता है और अपना टाइम पास वहीं पर करता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी वो सई को और विराट को अलग होने के लिए कुछ भी नहीं कहने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसे में विराट और सई एक बार तो उसकी बात मान लेने वाले हैं कि वो पाखी को जो है इस रिश्ते से आज़ाद करना चाहता है। जब लेकिन वो होटल रूम में जब होंगे तो वहाँ पर वो पत्रलेखा को लेकर काफ़ी सारी बातें करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विराट और सई भी नहीं चाहते कि पत्रलेखा जो कि इतने दिनों से वहाँ पर सारे रिश्तों का फर्ज निभा रही है, भले ही उसका माइंड कैसा भी हो, कैसे ही चाले क्यों ना चलती हो, लेकिन विराट और सई बहुत अच्छे हैं, वो उसके बारे में सोचेंगे जो कि इतने दिनों से अपने रिश्ते निभा रही है। आखिरकार सम्राट का इंतजार जब वो इतने टाइम से कर रहे हैं तो सम्राट जाते ही अगर उसे अपने रिलेशनशिप तोड़ देगा तो क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। एंड हाल ही में दोस्तों पत्रलेखा के किरदार ऐश्वर्या शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पर, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही सॉन्ग जो है उस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। उन्होंने इस सीरियल को टैग किया है, यानी कि सीरियल में वो मोमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है जहां पर पत्रलेखा दिया लेकर सम्राट का इंतजार कर रही है। बट फिलहाल तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं रखता। अब ये भी सम्राट के थिंकिंग में या फिर उसके ड्रीम्स में होता है तो अलग बात है। खैर वो वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पर शायद आप ऐश्वर्या शर्मा को फॉलो करते होंगे तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, कि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार मैं आपको यहां पर पहुंचाता रहता हूं। और आप मेरे साथ सीधे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल आपका मेरे साथ पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।